आ जाओ सगड़ा आ जाओ। किन्ने होएगी? चलो ठीक है, जाओ बुलाई हो गयो। हाँ जी गुरुदेव नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मिलम चालियो को नहीं यार, लाइन को नहीं आई। पवित्र छोटा काशी, ठीक है जी छोटा काशी। हाँ जी महावीर मीणा, ठीक है जी। झुक झुक के प्रणाम लागू, लागले जल्दी से लाग, फिर पढ़ाना चालू कराएं यार। हाँ गुलाब याद आ गया, खिड़की, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ शेयर करो जल्दी सी, चलो। सुना है क्या नाम? बड़े अच्छे उर्दू शायर थे, शानदार के शायर थे। मैंने भी इनकी बहुत सारी शायरियां सुनी है, राहत इंदौरी जी की सुनी होगी आपने भी। मैंने एक बहुत पुराने एक वीडियो में बोल रही थी ना, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था। राहत इंदौरी की शायरी बोलने की एक अलग तरीका था। फिर बीची जो वाह वाह कर बोकरी हो बस, फिर मैं चालू करूं मेरो। हाँ दो शायरी सुना दी राहत इंदौरी जी की। आज उनका स्वर्गवास, इन्हें जन्नत बोलते, खुदा उन्हें जन्नत बख्शे। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, ये हादसा, क्योंकि वो 2-3 बार बोलते थे। ये हादसा, मेरी पुरानी एक वीडियो में है ये शायरी। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। हाँ जी नमन नमन। हाँ अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो। राहत इंदौरी गया, मेरी को नहीं है, राहत इंदौरी जी की है। अंगुलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। हाँ वाह वाह, थैंक यू वाह वाह वाह, अरे वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, रोज वही जिंदा रहने की कोशिश, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। कहां जाना है? वहीं जाना है जो किसी के घर से 200 मीटर होगा, किसी के घर से 300 मीटर होगा, जाना वही है। बाकी घूमते रहो, तुम्हारा अंतिम स्थान तो यही था। बाकी तो दुनिया में घूम रहे थे इधर उधर। ऐसी सर्दी सूरज भी दुहाई मांगे। राहत इंदौरी के, मेरी को नहीं है, जगह समझ जाओ जगह। ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में हो वो किससे रजाई मांगे। हाँ आरएस का मैच शुरू, मैं शायरी सुनाने लाग रही हूँ, राहत इंदौरी आरएस की लाग रही है। अरे थोड़ा बहुत तो आरएस आई है सुबारा, उसकी, राहत इंदौरी की है, मेरी नहीं, उसकी। उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। जिस दिन से तू रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। और मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, सब फीके पड़ गए जेवर वेवर बिस्तर बिस्तर सब। हाँ थैंक यू, राहत इंदौरी की है, मेरी नहीं है, राहत इंदौरी की है ये। जुबा तो खोल, वाह 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 करो। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूं कोई किताब तो दे। और वह ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये राहत इंदौरी का ही था। चलो इंदौरी जी को नमन उनको। आज 5 बजे शायद उनका कोरोना हुआ था, फिर शायद किसी और सी वजह से हुआ या कोरोना की वजह से हुआ, ये पता नहीं। चलो करे क्या शुरू? करूं शुरू? हाँ सर सुना दी, अब गई अब। चलो करे शुरू। बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी के इश्क पर हद से भी ज्यादा मर जाने का नहीं, ये राहत इंदौरी का ये है, बड़ा फेमस हुआ था। चलो क्या चल रहा था? अपने चल रही थी आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये ऐसे लोग होते हैं
जो मुफलिसी में भी उठकर अच्छे भला नाम कमाते हैं, इनके लिए एक शायरी की, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपने को आगे क्या पढ़ना है, एक नई नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। चल थोड़ी सी साइज कम कर दी, ठीक है। बाण मतलब हुआ तीर, तीर देगड़े दारो। चलो अलग अलग आदत हुए तीरिया की अलग अलग विशेषता है। हाँ, सुकड़ी नदी से परिणाम, सुकड़ी नदी ऊपर बैठे रहे, सुकेड़ी होगी वेर हो गया तो कि कोई नहीं, वाह वाह ठीक है, वाह वाह हो गया पूरी, अब पढ़ाई चालू कर दो। हाँ, तो कहते हैं कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने अपना अज्ञातवास राजस्थान में ही बिताया था। तो जब वो इधर भटक रहे थे तब कहते हैं उनकी पत्नी द्रुपद की पुत्री, उन्हें प्यास लग गई थी। तो प्यास के लिए पहले एक सिस्टम हुआ करता था, तीर मारना, बारिश होना और बादल होना। ये तो अर्जुन ने तीर मारा, तीर मारते ही वहां से एक गंगा निकली और उसी का नाम क्या हो गया? बाण गंगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। तो बाण गंगा या अर्जुन की गंगा इज ए वन रिवर, यानी ये एक ही है, चाहे बाण गंगा कह दियो अरे चाहे अर्जुन की गंगा कह दियो। चलो ठीक है, देखो अब यह नदी निकली कहां से? बैराट से, क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था? बैराट में। ठीक है, बैराट से निकली, निकलते ही थोड़ी सी आगे जाती इस नदी के किनारे एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट से निकली, थोड़ा सा आगे गई और इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, बैराट सभ्यता। ठीक है जी। फिर थोड़ा सा आगे चलते इस नदी के ऊपर एक बांध है, रामगढ़। ताबरो रामगढ़ बहुत है, थारो सिर्फ सोल्यारो रामगढ़ ही देखेड़ो है। सोल्यारो रामगढ़ तो अलग है, राजस्थान में बहुत रामगढ़ है। एक रामगढ़ सीकर है, एक रामगढ़ जयपुर है, एक रामगढ़ जैसलमेर है, एक रामगढ़ जहां 199 सीटों चुनाव वो है। रामगढ़ कई है राजस्थान में। वो जयपुर और रामगढ़ है, बूढ़िया जयपुर बोले कहे। जयपुर में बाढ़ आ गई, हाँ यार जयपुर में हालत खराब हो रही, बताओ आज भयंकर बारिश आ रही। बताए भरतपुर में तेज बारिश है यार, एक खड़ियो इन नहीं भेज यार मुनिया, तो यहाँ कर पढ़ाई बंद कर, ऊपर जाके एक खड़ियो उनने भेज। भीष्म पिता में कैसे हो? भीष्म पिता में उगुण है। हाँ, जन्माष्टमी फीस कम करो, फीस मुना जन्माष्टमी पर भी कम कर दिया यार, लेकिन भगवान कृष्ण से इजाजत ले ली मैंने। वो बोले कि 15 अगस्त के दिन 7वीं कर देना, तो 15 अगस्त वाले दिन कर देंगे, चाहे वो जन्माष्टमी का मान लो चाहे 15 अगस्त का मान लो। पता है मुझे करनी चाहिए थी आज, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। भगवान कृष्ण से इजाजत लेके आ गया हूं बाकायदा में। तो अपन कब करेंगे? 15 अगस्त को कर देंगे। जिसने नहीं ले रखा वो अब रहने देना, 2-3 दिन मत खरीदना, 15 अगस्त को ले लेना। ठीक है, फिर तो राजी नहीं थे। चलो अब आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलता ही आ गयो दोसा आगे, बाद में फिर आ गयो टावरो भरतपुर। आज तो भयंकर बारिश आ रही होगी, फिर तो ये नदी में ही आ रही होगी। भरतपुर पे इस पे एक बांध है जान कौन सो अजान, इसके ऊपर एक बांध है, कौन सा? अजान बांध, जिसमें गना पक्षी अभ्यारण्य में जल जाता है। और भरतपुर से आगे निकल के ये नदी गई यूपी में एक जगह फतेहाबाद में जाके ये कहां मिल गई? यमुना के अंदर। तो अब नहीं जाती, पहले जाती थी। अब तो ये जाके, पहले तो ये ही बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, लेकिन अब ये जो है भरतपुर तक ही जाती है। इसलिए वर्तमान में इसे किसमें गिना जाएगा? वर्तमान में इसे आंतरिक प्रवाह की नदियों में माना जाएगा। और ये प्रश्न भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वर्तमान में भरतपुर तक जाती है, तो इसे आंतरिक प्रवाह के अंदर मान लिया गया है। याद रह जा सीगे। गुरुजी की लंबाई कितनी का? लंबाई 240 किलोमीटर बता दो। तो वर्तमान में इसे आंतरिक प्रवाह में लिख लेना आप। पुरानी किताबों में हो सकता है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वालों में लिखी गई थी। ये लो जी, आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट। नाउ द आंतरिक प्रवाह नदियां
आंतरिक प्रवाह रिवर इज कंप्लीट। ठीक है, याद रह जा सीगे, याद रह जा सीगे, रह जा सीगे। जिंदगी फतेहाबाद हरियाणा में नहीं, हरियाणा में जाके मिले तो हरियाणा में शायद, हाँ फतेहाबाद में जाके मिलती है बिल्कुल। यमुना में सीधा जल जाता है। अरे पहले जाता था, अब नहीं जाता। सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो वर्तमान में आप इसे आंतरिक प्रवाह में कर देना। आरपीएससी ने 2017 में से आंतरिक प्रवाह में माना था। तो पुरानी किताबों में जो दे रखा है वो दे रखा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले। हाँ ठीक है, समझ गया बात। अब हम आगे की नदियां पढ़ेंगे। इसका क्या, इसका भी चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब हम एक विशेष नदी पढ़ेंगे। कौन सी? वे नदियां जो किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। बंगाल की खाड़ी की ओर राजस्थान से 4 नदियां जाती है। सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे बंगाल की, सॉरी अरब सागर पढ़ लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में तो चलो इजी है। पहले अरब सागर पढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में तो मैन एक ही है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। लगभग कुल जल का अगर माने तो 17% जो है वो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां है। देखो ये है अरब सागर, ये रहा अरब सागर, और ये है राजस्थान। राजस्थान से अरब सागर जो है वो 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन अपनी जो नदियां, एक नदी तो इधर ऊपर वाली खाड़ी में गिरती है, जो ऊपर से नदी आती है कौन सी, लूणी। एक नीचे से आती है कौन सी, माही। फिर 2 नदियां और है, मेन ये 2 ही है। लेकिन अरब इस सागर की 2 खाड़ी है। ऊपर वाली खाड़ी का नाम है कच्छ कारण, ऊपर कै ऊपर है क्योंकि पहले आता है, ख नीचे है। नीचे वाली कौन सी है, खंबात की खाड़ी। तो जो ऊपर नदी है राजस्थान की, ऊपर कौन सी है, लूणी। लूणी तो जाके गिरती है कच्छ के रण में, ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। ये कच्छ का रण राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है। ये प्रश्न भी पुटअप हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी लगभग 1600 किलोमीटर है, अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है, कच्छ का रण 225 किलोमीटर दूर है राजस्थान से, और खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है। विनोद आगे, विनोद आगे, चलो ठीक है विनोद लपट फिर। हाँ अब हम नई नदी को पढ़ते हैं नेक्स्ट। चल ये कलर लेते हैं। दसो व्हाट इज दिस? दिस इज द राजस्थान ऑफ साउथ पार्ट, यानी दक्षिणी राजस्थान है ये। और दक्षिणी राजस्थान में यहां पर एक जिला है ऐसे, जिसका नाम है, लास्ट में कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। सब जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक जिला इधर है ऐसे, डूंगरपुर। फिर एक जिला इधर है प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़। और फिर इधर एक जिला है उदयपुर। ये हो गया डूंगरपुर, ये हो गया बांसवाड़ा। समझते जाना, एक एक चीज को क्लियर करते जाना। बाणगंगा जयपुर में नहीं बहती, बैराट जयपुर से ही निकलती है। क्या ये रीट का टॉपिक है? देखो रीट में परियोजनाएं लगती है, तो माही बजाज सागर परियोजना में माही नदी के साथ ही बताऊंगा, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बनास नदी के बारे में बताओ। बनास बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, उनको बाद में बता देंगे। विनोद तू यहां ना करे कर। हाँ चलो करा शुरू, करें क्या शुरू, बताऊं, करूं शुरू, इजाजत दो, कमेंटा में फुर्सत होनी। आगे बताऊंगे, बता दूं। कोर्स की फीस बता दी नहीं, 15 अगस्त में कर देंगे ना, करे करो छोरो थे यहां। चलो देखो कौन सी नदी पढ़नी है टुडे, द रिवर्स ऑफ माही। मैंने छल्ला पा दे, माही नदी बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। चल पढ़ते। इधर क्या आ गया, कुर्जी इन्नत, फिर के आ गयो, विंध्याचल पर्वत आ गयो। और इंगमा यहां पर एक पहाड़ी है अमरोरू, विंध्याचल पर्वत की एक पहाड़ी है अमरोरू पहाड़ी। वहीं पर अमरोरू कहां, कौन से जिले में, धार जिले से। अच्छा धार गुरुजी जिलो भी हुए, हाँ धार जिलो भी है। अमरोरू पहाड़ी की धार जिले की
यहीं पे एक झील है मेहद, और इस मेहद झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही। कंटिन्यू एकदम दिमाग को सेपरेट करते हुए पढ़ेंगे। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील, धार जिला। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। थोड़ा सा आगे चला, चलते ही आ गया राजस्थान। राजस्थान की ये कौन सी जगह है? ये राजस्थान का है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन सा गांव? खांदू गांव। यानी बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है कहां? राजस्थान। गग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है? तलवाड़ा टिब्बी तहसील। माही नदी कहां से प्रवेश करती है? माही नदी बांसवाड़ा के खांदू गांव से। याद रह जैसी। चल थोड़ा सा आगे चली। आगे चलते ही इस नदी के ऊपर एक बांध है, ऐसे एक बांध है, ठीक है, खतरनाक बांध है। ये बांध है, ये करके दिखाओ सर। वो कौन सो बांध है? वो बांध को नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का वैसे सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ है? लोहरिया गांव बांसवाड़ा के अंदर 1983 में बना था, परियोजना के तहत बना था, उसका जिक्र बाद। इस बांध में उठाकर पानी डालना है। उठाने को बोलते हैं पिकअप। पिकअप का अर्थ होता है उठाना। तो यहीं पर पीछे एक बांध और बना दिया, छोटा सा बांध, और उस बांध का नाम क्या दे दिया? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। ये भी कहां है? माही बजाज सागर के पीछे है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, आगे चल। अब इस नदी को मैं आगे ले जाता हूं। ऊपर कौन सा जिला है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ऐसे बहेगी, फिर मारेगी यू टर्न। एक वह एल टर्न, एक वह यू टर्न। यू टर्न का मतलब यू टर्न होता है, वापस मुड़ना होता है। तो ये नदी अब वापस यू टर्न मारेगी ऐसे। अब कभी डूंगरपुर में बहेगी, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, और ऐसे करके ये नदी चली गई कहां पर? गुजरात। इधर गुजरात आ गया। गुजरात का एक जिला है पंचमहल। यहां से जाने के बाद नीचे गई, और नीचे जाके कहां जाके गिर गई? खंभात की खाड़ी में। यहां से गुजरती है करक रेखा। तो करक रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। 2 टाइम हैज बीन कट द करक रेखा माही नदी। यानी माही नदी करक, अंग्रेजी की बहुत अच्छी मैं थे शब्द बोले करो नहीं, बहुत कर दूंगा। हाँ, अनजान बांध गंभीरी। हाँ, अजान बांध, इसमें क्या बताया मैंने? है अजान वही तो है, दोनों का पानी आता है, कल बताया था मैंने, दोनों का ही तो बताया था कल। करक रेखा को 2 बार ये काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। करक रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। अब यहीं से, यानी इस माही नदी के अगर मैं बात करूं, टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन हमें मतलब राजस्थान से, राजस्थान में है 171 किलोमीटर। अब इस नदी के उपनाम है, बहुत ईजी है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। 1% ही को नहीं रटनो। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं, तो यह आदिवासियों की गंगा है। यहां ये क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं, ये बागड़ की गंगा है। ये क्षेत्र कांठल है, इसे कांठल की गंगा बोलते हैं। तो सीधे सीधे नाम है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक तरीके से सीमा भी सबसे लंबी यही बनाती है। ठीक है, तो बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, रटने की कहां जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम निकल गए।
ये है मेन रिवर्स। अभी तो मैंने मेन रिवर्स बताई आपको, अभी इसकी सहायक नदियां बाकी है। दोबारा रिपीट मारो। सबसे पहले आपको जिले बनाने, यू आकार टी करके राजस्थान, फिर उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर 4 जिले भरने हैं, ठीक है। फिर इधर से माही नदी को मेहत झील, अमरोरू, पहाड़ी, धार जिले से लाओ, खांदू गांव से राजस्थान, फिर सीमा बनाओ, फिर उसको सीधा यूटर्न मारो और यूटर्न मार के ले जाओ सीधा। अब इसके ऊपर यहां पर फिर कुछ स्थान फेमस है। यहां पर एक जगह है गलियाकोट, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूं, ऐसी हेडिंग देखिए, क्या, गलियाकोट, ठीक है। गलियाकोट के बाद में यहीं पर नजदीक की एक जगह और मैं ले लेता हूं, फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन की मजार। थोड़ा सा याद रख लेना, क्या पता कोई पूछ ही ले, ठीक है। अब देखो, गलियाकोट को एक बार छोड़ देते हैं। बेणेश्वर धाम जो है, यहां पर नदियां लाके मैं डालूंगा। अब है इस नदी की सहायक नदी, यानी हेल्पिंग रिवर्स। हाँ, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर है, उसका जिक्र अभी करेंगे, किया नहीं है। सहायक नदियों का अगर आप ट्रिक याद करो, ए अन्ना, चारपाई में सो जा। कोई जरूरी नहीं है ट्रिक की, लेकिन फिर भी कई बच्चा ट्रिक अच्छा लगे। अन्ना चारपाई में सो जा, ओ अन्ना, ए अन्ना, चारपाई में सो जाओ, सीधो सीधो ट्रिक है। ए का मतलब हो गई एराव, ए का मतलब अनास, और फिर हो गया चारपाई हो रहा है, चारपाई का मतलब चाप, और मे का मतलब मोरेन, सो का मतलब सोम, और जा का मतलब जाखम। कोई जरूरी नहीं है ट्रिक की। हाँ, बफरिंग का कम क्या आ रहे है? अरे बफरिंग का कमेंट क्या आ रहे है? देखिए, यहां तो सही चल रहा है, यहां तो नहीं आ रही बफरिंग। बफरिंग नहीं, आपके मोबाइल में हो सकती है, यहां तो नहीं आ रहा, सही चल रहा है मेरे वाले में। मेरे वाला तो बढ़िया चल रहा है भाई साहब। हाँ, बफरिंग का कमेंट आ रहे यार, हैं? सही चल रही नहीं? बिल्कुल चल रही है, पता नहीं बफरिंग कैसे आए। चलो, अब इसकी एक सहायक नदी आएगी इधर से। सहायक नदियों के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ये नहीं, कौन सा कलर लें, ये कलर ले लेते हैं। इधर से इधर जगह है ऋषभदेव। कहां है गुरुजी ऋषभदेव? ऋषभदेव सबको पता है, उदयपुर में है। यहां से एक सहायक नदी आएगी जिसका नाम है सोम। कहां आके मिल गई? गलियाकोट के अंदर। किसमें आके मिल गई? माही के अंदर आके मिल गई, ठीक है। फिर एक नदी इधर आएगी, जाखम। नदी का नाम है जाखम। कहां से? छोटा सादड़ी, जो प्रतापगढ़ की एक तहसील है, वहां से निकलेगी। थोड़ा सा आगे निकलते ही इस नदी के ऊपर एक बांध है। बांध के लिए कौन सा कलर दे दूं मैं? काला कलर दे देता हूं। फिर एक बांध है, कौन सा बांध? जाखम पे है तो जाखमी बांध है, तो इसके ऊपर बांध है जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि जोखिम ले जाए वो ऊंचाई पर ही ले जाए, तो 81 मीटर ऊंचा है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ये थोड़ी सी आगे गई और ऐसे होके थोड़ी सी सोम नदी में मिलेगी। ध्यान रहे, गलियाकोट से थोड़ी सी पीछे नोरावर बिल्लूरा एक गांव है, वहां मिलती है, लेकिन माना यही जाता है कि त्रिवेणी संगम यहीं पे बनता है, बेणेश्वर के अंदर। अब राजस्थान पुलिस में क्या पूछा कि बेणेश्वर के यहां पर मेला जो भरता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कुंभ जो है, वो किस गांव में भरता है? गांव का नाम पूछ लिया। आदिवासियों का सबसे बड़ा ये मेला भी यही है। इसी नदी के ऊपर सबसे ऊंचा बांध है, इसी नदी के ऊपर सबसे लंबा बांध है, यही आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना भी है। कई बड़ी फैक्ट है यहां से संबंधित। उस गांव का नाम बताओ। सर फैकल्टी बहुत बढ़िया, कोई टीचर चेंज नहीं करे, करूं ही को नहीं, बढ़िया है, जब क्या मैं करूं मुना, बताओ। आदिवासियों का जो मेला भरता है बेणेश्वर में, वो किस गांव में भरता है? राजस्थान पुलिस में आया था, बताओ। मोरेल के पास रह रहा हूं, चल फोटो भेज रहे तो बताओ।
स्क्रीनशॉट बाद में ले लेने दूंगा, पहले मैं प्रश्न पूछे बिंगा उत्तर बता। राजस्थान पुलिस में आयोड है 2010 में। हे भगवान, नेवटा थोड़ो सो नजदीक पहुंचे। नवाटापुरा गांव माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। एकमात्र शिवलिंग जिसके खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वेणेश्वर धाम बहुत फेमस है। नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा। माघ पूर्णिमा को मेलो बरेट है, याद रह जासी के, ठीक है। फिर छोटी छोटी नदियां, जैसे एक नदी एराव है जो इधर से आती है, बस नाम लिख लेना। एक चाप नदी है जो बांसवाड़ा से मिलके बांसवाड़ा में, यहां एक छोटी सी नदी है इधर से आती है जिसका नाम है अनास। आमेर एमपी से आती है। फिर मेलेड़ी खेड़ा गांव से इधर प्रवेश करती है राजस्थान में, मेलेड़ी खेड़ा, ठीक है। और इसके बाद में इधर गलियाकोट के इसके नजदीक जाके इसमें मिल जाती है। ये है, क्या इजी है यार, कितनी इजी है। पहले सीधी माही नदी धार एमपी से ऐसे करके ऐसे मरोड़ दो वापस। 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171। फिर इसके उपनाम बहुत इजी है, बागड़ की गंगार, कांठल की गंगार, आदिवासियों की गंगार, ये वो, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार। फिर सहायक नदी मैन है, सोम माही जाखम पर त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर में, वो बड़ा फेमस है। सोम उदयपुर से लाओ, जाखम प्रतापगढ़ से लाओ, जाखम पे प्रतापगढ़ बांध। फिर नदी पे 2-3 बांध है, सबसे पहले ये है माही बजाज सागर। हाँ, फिर गुजरात में एक बांध और है, यहां गुजरात में, इस बांध का नाम है कडाना बांध। पंचमहल गुजरात के अंदर है, 1966 के अंदर। यह माही बजाज सागर परियोजना के तहत बना था। इससे जितने भी विद्युत उत्पादन होते हैं वो पूरा का पूरा राजस्थान लेता है। अब इसके बारे में मैं आगे बताऊं उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में चित्र न बनाना पड़े। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो ठीक है। तो ये चित्र आप अपनी बुक में बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा चित्र बनाओगे। फुल पेज देके कंजूसी मत किया करो, कुछ तो इतनी कंजूसी करते हैं, इतना लास्ट पेज बच गया, वहां भी नया टॉपिक की हेडिंग डालते हैं, केक रोगा इतना रुपया गठे वे लोगा। किताबों पे जितने पैसे बर्बाद कर सकते हो कर दो, किताबों पे जितने पैसे लगा सकते हो लगा दो। किताबों के पैसे कहीं गलत नहीं जाएंगे, रजिस्टरों में लगाना है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कंजूसी ना करे करो, बढ़िया फुल पेज में माही नदी स्वेट चित्र से क्या फायदा होगा, आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कि ये माही नदी है, इधर से सोम आ रही है, इधर से जाखम आ रही है, ये बांध है, ये बांध है, ये बांध है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के ऊपर मैं दूसरे पेज के अंदर जाके, किसकी, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना ये दो राज्यों की, एक तो राजस्थान है प्लस एक गुजरात है, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि माही नदी पर जो बांध है वो गुजरात में, एमपी में कुछ नहीं है। राजस्थान का इसमें हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा बाकी बच गया कितना, ज्यादा है 55%। लेकिन जितनी भी विद्युत होगी वो 100 की 100% हम लेंगे, उनको नहीं देंगे। समझौता 1966 में हुआ लेकिन स्वीकृति 1971 में मिली। इसमें 3 चरणों में ये शुरू हुआ है माही बजाज सागर परियोजना। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। एक बार ऐसे भी पूछा था, माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो आप देख लो सबसे ज्यादा बांध कामड़े में, बांसवाड़ा में, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा इससे, बांसवाड़ा। 3 चरणों में सबसे पहले जो बांध बना वो कौन सा बना, सबसे पहले बांध बना ये माही बजाज सागर बांध, ये पहले चरण के अंदर बना है। कौन सा, ये सबसे पहले ये बना है, जो चित्र में मैंने पहले बनाया था, माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में लंबा बांध है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर क्या बना, फिर बना था कडाना बांध, ये भी पहले चरण में, यानी पहले चरण में 2 बांध बने, एक माही बजाज सागर बांध बना और एक कडाना बांध बना। कडाना बांध की पूरी विद्युत कौन लेगा, राजा, ऐसा समझौता है कि बाकी आप लो लेकिन विद्युत पूरी हम लेंगे, ठीक है गुरुजी। फिर दूसरे चरण में बना कांगदी पिकअप बांध, ये इससे 2 नहरें निकाली गई जिनका नाम बता दूंगा मैं, भीखाबाई और आनंदपुर भूकिया। और तीसरे चरण में इससे विद्युत उत्पादन होती है, बस इतना ध्यान रख लेना, माही बजाज सागर परियोजना से टोटल विद्युत कितनी होती है, 140 मेगावाट। ये लो जी, ये लो जी, द टॉपिक इज कंप्लीट। माही बजाज सागर परियोजना इज कंप्लीट, COMPLETE। बताओ
आपकी बायोग्राफी बनाइए। बायोग्राफी मुन्ना तब बनती है जब उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिंदगी का राज छुपाता चला गया, जितनी उधार मिली खाता चला गया। राज कभी बताए नहीं, ना तो अभी तक ये नहीं पता किसी को कि बर्थडे कब आता है, क्योंकि मैं कभी नहीं बताता, छुपा के रखता हूं। कभी नहीं बताया मैंने पीछे। जब भी फेसबुक पे तारीख आती है मैं बदल देता हूं, लगभग बदल देता हूं, कई बार पता चल जाता है। तो बायोग्राफी का मतलब बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, वो भी नहीं है, मैंने कभी बताया ही नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया। ना बैकग्राउंड फैमिली का जिक्र किया, ना मैंने मेरा कभी जिक्र किया, मैंने कौन सी एग्जाम दी, कौन सी एग्जाम क्लियर की, कौन सी ज्वाइन की थी, कौन सी नहीं की थी। बायोग्राफी तब बनती है, वो चीजें मैं बताता ही नहीं हूं। तो आप बायोग्राफी कहां से बनाओगे? समझिए आप, पीछे में क्या था, क्या रखता था, क्या नहीं रखता था, कहां पढ़ाया। तो बायोग्राफी के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती है, तो वो चीजें नहीं पता है तो बायोग्राफी बनाने का मतलब ही क्या हुआ। चल कल की छुट्टी है, कहीं नाम ना कोई छुट्टी को नहीं, क्लास लागेगी। हाँ मेरे लिए उसके जन्माष्टमी, बाकी ऐप के ऊपर सारी क्लासें आएगी कल, ठीक है। भूगोल का कोर्स अलग से मिल जाए, अलग से नहीं है वो, राजस्थान जीके का है, उसमें कर देना। अरे छूट का आपको कह दिया, कमेंट मत करो, मैं 15 अगस्त को खुद ही दे दूंगा, ठीक है। कल की छुट्टी नहीं है, अपनी हो सकती है। चलो लिखो, बातें कितनी करा दो, लिखो चलो। इंग्लिश को सैल्यूट किया, चलो। अब नया हो तो नया क्या करा, तो सीखांगा धीरे धीरे, इंग्लिश भी सीखांगा। चलो हेडिंग डालो, लास्ट जो था ना आंतरिक प्रवाह, उसमें लिखना है बाणगंगा, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, ठीक है। देखो उद्गम, बैराट जयपुर, ठीक है। उपनाम, अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी, ठीक है। देखो कहां कहां से बहती है, जिले लिखो, जयपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद भरतपुर, ठीक है। जयपुर में बैराट सभ्यता व जयपुर में बैराट सभ्यता व रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध है। फिर लिखो भरतपुर में अजान बांध है, अजान बांध है। फतेहाबाद में यमुना में मिलती, वर्तमान में भरतपुर में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इसलिए वर्तमान में आंतरिक प्रवाह में शामिल है। ठीक है। लंबाई लिखो तो लिख लो, कोई फिक्स नहीं होती लंबाई नदियों की, लेकिन लिखो तो लिख लो, लंबाई 240 किलोमीटर। तमिलनाडु से आपका फैन हूं, अच्छा तमिल पायलट आ गया वापस, चलो बढ़िया बात है।
आश्रम कब बनाने वाले हैं? कोचिंग खुलते ही बना लेंगे यार। राजस्थान इतिहास की पीडीएफ डालो, डाल देंगे यार पीडीएफ। डिसलाइक वाले कहाँ गए, कहाँ गए यार? अच्छे अच्छे अच्छे, आज तो कम है यार डिसलाइक वाले, पता नहीं आजकल कहाँ बिजी रहते, ध्यान ही नहीं देते मेरे ऊपर। कितनी गलत बात है ये। क्या होता है जब मैं नई घोषणा वगैरह करूँ ना तब आते हैं ये कोचिंग वाले वगैरह, ये है जो अपने प्रतिद्वंदी है, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं है वो तब आते हैं जब नया कोई करते हैं, तब कि आज क्या किए तब आते हैं वो, बाकी वो उनको कोई मतलब नहीं है। चलो हेडिंग डालो, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जाने वाली नदियां। कुल अफवाह 17%। 17%। नदियां लिखो तो लिख लो, एक तो हो गई माही नदी, एक हो गई लूणी, और एक हो गई पश्चिमी बनास, एक हो गई साबरमती। लिख लो। 280 किलोमीटर भी हो, उसके कोई फिक्स नहीं है नदियां, आपको बता दिया ना। केलादेव में अजान बांध से भी जाता है पानी। हाँ 15 अगस्त को दे देंगे ऑफर, कोई बात नहीं, 15 अगस्त तक का वेट कर लो, 2-4 दिन ही तो बचे। हाँ अभी महंगा है तो मत खरीदो, कोई नहीं 15 अगस्त को खरीद लेना। महाराणा प्रताप के बारे में डालो, डाल देना। चल हेडिंग डालो, माही नदी। माही नदी, ठीक है। माही नदी में लिखो, सबसे पहले लिखा जाता है उद्गम। उद्गम विंध्याचल एमपी, धार जिला अमरोरू पहाड़ी, मेहद झील, मेहद झील। फिर लिखो राजस्थान में प्रवेश, खांडू बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। लंबाई 576 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान में 171 किलोमीटर, ठीक है। फिर लिखो उपनाम, उपनाम के अंदर लिखो आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, गंगा कांठल की गंगा, गंगा फिर लिखो दक्षिणी राजस्थान स्वर्ण रेखा। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली। स्वर्ण रेखा या दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। फिर लिखो करक रेखा, 2 बार काटने वाली,
2 बार काटने वाली, नोट लगा के लिख देना। मकर रेखा को लिम्पोपो, लिम्पोपो व विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है। कांगो नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, देखो नदी के किनारे डूंगरपुर में गलियाकोट स्थित जो गलियाकोट हो गया बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बोरा संप्रदाय प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है। डूंगरपुर में नदी पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है, मजार है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखे तो ठीक। फिर लिखो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर, डूंगरपुर। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर। मेला माघ पूर्णिमा, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। अपने खंडित मूर्ति की वैसे पूजा नहीं करती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फिर लिखो माही नदी खंबात या कैम्ब्रे खाड़ी में गिरती। देखो माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। सूत्र लिखो तो लिख लेना, ए अन्ना, चारपाई में सो जा। विनोद कौन है? विनोद बाद में बताऊंगा।
लिखता जाओ, टाइम होना रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। पहला लिखो सोम, सोम लिखो। उद्गम, बिच्छामेड़ी, पहाड़ी, ऋषभदेव, उदयपुर, उदयपुर। वेणेश्वर में माही में मिलती है। ठीक है। नंबर 2 जाखम, उद्गम भंवरमाल पहाड़ी, छोटा सादरी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। जाखम चल रही है, जाखम में लिखो। आसपुरा तहसील, डूंगरपुर में प्रवेश। वेणेश्वर नजदीक, वेणेश्वर के नजदीक नोरावल बिल्लूरा में सोम में विलीन। सोम में विलीन। ठीक है, फिर लिखो जाखम बांध, जाखम बांध, जाखम नदी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। आवाज कम आ रही, आवाज में लिखा रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ नहीं। तेजा जी का कोई लाग्यो तो हाँ, छोटा सादरी तहसील है, पता है। लिखते जाओ लिखते जाओ। लिख दिया, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। ओके, 2 नदियां होंगी ना, तीसरी नदी, तीसरी हो जाएगी फिर एराव। लिख लो। ये तो नाम नाम है, ज्यादा मतलब नहीं करना। कहाँ से निकलती है क्या, ये प्रतापगढ़ से निकलती। सोमलिया, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा माही में विलीन, विलीन। ठीक है, एराव के बाद में आ जाएगी फिर चाप। चाप में लिख दो कालिंजरा, बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में माही में विलीन। माही में विलीन। फिर लिखो 5वीं अनास, उद्गम आमेर एमपी, आमेर एमपी। राजस्थान में प्रवेश, इसका राजस्थान में प्रवेश है
मेलेडी, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। गलियाकोट नजदीक माही में विलीन, माही में विलीन। लास्ट कितने नंबर है? जितने भी नंबर है 6 नंबर होगी शायद। मोरेन, डूंगरपुर निकलकर डूंगरपुर में भी नहीं। बस लिखो जल्दी से। कदे सुन भी लिया करो इंद्रदेव, जब सुन लिया। हाँ, पहला पार्ट नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। माही बजाज सागर परियोजना और लिखनी है आज ही, जल्दी करो। स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डालो। माही बजाज सागर परियोजना, परियोजना। दो राज्यों की, राजस्थान 45% प्लस गुजरात 55%। विद्युत 100% राजस्थान लेगा, लेगा। समझौता 1966 में लागू, स्वीकृति 1971। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना। सर्वाधिक लाभान्वित, सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा। तीन चरणों में पूर्ण। नंबर ए, माही बजाज सागर बांध, ठीक है। प्रथम चरण में, प्रथम चरण में, ठीक है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा, बोरखेड़ा, लोहरिया गांव। सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, ठीक है। निर्माण 1983, इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया, ठीक है। फिर लिखो दूसरों, कडाना बांध, कडाना बांध गुजरात, गुजरात की जगह है पंचमहल।
लिखो लिखो जल्दी लिखो वरना स्क्रीनशॉट लो। सुना सर ऐप से मेरा कोर्स हटा दिया। कोर्स ऐप से नहीं हटता, गड़बड़ की होगी तूने, अंट कमेंट किए होंगे। चलो वरना कोर्स नहीं हटाया जाता। या फिर माई कोर्स में देख, फिर लिखो कटाना बांध है ना, कटाना बांध में लिखो पंचमहल गुजरात में हो ही गया। लागत 100% गुजरात की, विद्युत 100% राजस्थान लेगा, ठीक है। तीसरो कागदी पिकअप बांध सेकंड चरण में, इससे 2 नहरें निकाली गई। नंबर 1 दाईं ओर भीकाबाई सागवाड़ा नहर, ठीक है, लगभग 71.72 किलोमीटर। और बाईं ओर आनंदपुर भूकिया, ठीक है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट, ठीक है। सोम कागदर परियोजना ये है उदयपुर में। सोम अंबा कमला परियोजना ये भी राजस्थान पुलिस में पूछी जा चुकी है। सोम अंबा कमला परियोजना डूंगरपुर, सुजलाम सुफलाम का संबंध माही नदी से है, माही नदी से है, सफाई से संबंधित है। चलो गंभीरी इन दोनों पे ही है। चलो ठीक है। छोटा सादरी प्रतापगढ़, ये तो मैंने क्या लिख दिया, प्रतापगढ़ ही लिखा है, छोटा सादरी तहसील है प्रतापगढ़ की। चलो ओके।